सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल एंजॉय योर डे। सो बेसिकली आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं बोर्ड 8 की मैथ्स की किताब। और बेसिकली हम आराम से बोर्ड से पहले इसको कवर भी कर लेंगे एंड और ये वीडियो है तो आप कभी भी इसको देख सकते हो। और हम ट्राई करेंगे बढ़िया वे में पढ़ने की, ठीक है। तो चैप्टर 1 है रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या है। और आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, चाहे NCERT, CBSE, ICSE या फिर राजस्थान बोर्ड, अगर ये आपका चैप्टर है जो कि होगा 8वीं बोर्ड का, तो हम पढ़ेंगे इसे। और ये ऑफकोर्स फ्री तो है, यूट्यूब पे हो तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं, तो मजे मजे में पढ़ेंगे। चैप्टर 1 बहुत ईजी है। परिमेय संख्या आप अपनी छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो। व्हाट इज द रेशनल नंबर? द रेशनल नंबर वी कैन राइट P by Q form and keep P and Q integer and Q not equals to 0. That means we will be defined in this video, so don't worry about that. तो हम इसकी डेफिनेशन जानेंगे, इसकी डेप्थ को समझेंगे कि क्या है भाई, किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखा जाए तो भाई किताब में बहुत लेंदी है, ठीक है ना। तो किताब से हम शॉर्ट समरी में लेके आए हैं इसको, ताकि आपको मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। सो दिस इज हियर परिमेय संख्या। ये बेसिकली डेफिनेशन है। आप चाहो तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हो, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बाकी आपकी मर्जी भैया। सो वे संख्या है जिन्हें P by Q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और P व Q दैट आर इंटीजर यानी कि पूर्णांक है। और अभी जो स्टार्टिंग में मैंने इंग्लिश में डेफिनेशन बोली थी वो इंग्लिश के लिए है, बाकी अपनी हिंदी जिंदाबाद, ठीक है। सो नंबर वी कैन राइट P by Q फॉर्म एंड P एंड Q आर इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0। मेन चीज है ना, हमें इसके ऊपर फोकस करनी है। ये क्या कहना चाहता है, ये तो भाई या तो आपने रटी होगी या फिर समझी होगी। सो हम ट्राई करेंगे यहाँ पे समझने की, ना कि रटने की। तो हम समझते हैं इसको मतलब क्या है। वह संख्या भाई कौन सी संख्या है जिन्हें हम P by Q के फॉर्म में लिखते हैं। तो पेज ले लेते हैं, तो देखिए सॉल्व करेंगे कि वह संख्या, वह से मतलब हुआ कि भाई दुनिया भर में जो भी संख्या है, वह से मतलब क्या, कोई भी संख्या है, यानी कि वह संख्या है। आप कई बार घूमने जाते तो बोलते देखो वे कितने अच्छे लोग हैं, वह से मतलब क्या हो, दैट मीन्स बहुत सारे, यानी कि वे संख्या जिसे P by Q के फॉर्म में लिखे, यानी कि P एंड द Q। यानी कि हम कहें आप भाई स्कूल में पढ़ रहे हो, स्कूल में टेस्ट हुआ आपका, वो था 10 नंबर का और आप बहुत इंटेलिजेंट थे तो आपके आ गए 3 नंबर, ठीक है। तो ये हमने क्या लिखा है, P by Q फॉर्म। दैट मीन्स आपके 3 नंबर आए 10 में से, बिकॉज यू आर वेरी जीनियस, ठीक है ना। तो ये P by Q फॉर्म में, ओके। सो ये जो होता है ना, उससे कहते हैं हम अंश, और जो नीचे वाला होता है वो होता है हर। सो बेसिकली इसे हम कहेंगे न्यूमरेटर एंड दैट वाज डिनोमिनेटर, ओके। सो अंश और हर में अगर किसी संख्या को हम लिख दे तो वो परिमेय संख्या, इसका मतलब हम गिनती लिखते वो परिमेय संख्या नहीं है, वो परिमेय संख्या है। आप जैसे कि कहा जाए तो इसके नीचे कुछ भी नहीं होता भाई, एक होता ही है। दिस इज द थिंग, ओके। एंड सेकेंड थिंग वी आर हियर Q नॉट इक्वल्स टू 0, ओके। सो हमने हम जैसे कि टेस्ट था आपके भाई 3 में से 10 आ गए, यू आर वेरी हैप्पी गाय इन ओके। सो ये अंश है एंड दिस वाज हर, यानी कि अगर हर के अंदर 0 आ गया तो वो संख्या कभी भी परिमेय संख्या नहीं होती है। यानी कि भाई वो डेफिनेशन क्या आती है, ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखे, बहुत ईजी है। ऐसे से मतलब है कोई भी संख्या जिसको आप अंश और हर के रूप में लिख सकते हो। जैसे कि आपके एग्जाम्पल, जैसे कि टेस्ट में नंबर आते हैं, हाफ ईयरली ईयरली एग्जाम में इस प्रकार से आते हैं। तो अंश और हर में, अगर हर में 0 आ गया या अगर हर के अंदर क्या आ गया 0, जैसे ही हर में 0 आया तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। जस्ट एग्जाम्पल मैंने लिखा 8/0, हर के अंदर आ गया 0 और अंश के अंदर है संख्या, यानी हर में 0 आना ये है गणित की दुनिया में बहुत बड़ा पाप, आपने क्राइम किया है, आपके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज हो सकती है, ठीक है। यानी कि हर में 0 आना एक बहुत बड़ा पाप है। यानी कि हर में 0 आया तो वो परिमेय संख्या, रेशनल नंबर वो नहीं होगी। बट इन द केस इसको मैं उल्टा लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें बोला है Q नॉट इक्वल्स टू 0। क्यू कहाँ आ रहा है, हर में। हर 0 नहीं होना चाहिए बट अंश 0 हो सकता है, ठीक है। तो ये था बेसिकली जो पूरी जो डेफिनेशन थी, उसका मतलब फिर से समझा देता हूँ। वे संख्या जो, ठीक है, तो वही अलग अलग टाइप से, यानी कि वे संख्या जिन्हें P by Q के रूप में लिखा जाए। P by Q से मतलब है पूर्णांक, यानी कि इंटीजर के रूप में आप लिख रहे हो, और कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है। परिमेय संख्या कहते हैं P और Q पूर्णांक की, और Q नॉट इक्वल टू 0। Q से मतलब क्या हुआ,
कि भाई अंश में कभी जीरो नहीं आना चाहिए। अगर अंश में जीरो आया तो वो परिमेय संख्या नहीं है। और परिमेय संख्या के वैसे बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन फिलहाल जो आपके सिलेबस में है वो 3 है। 3 भी बहुत आसान है। सबसे पहला है प्राकृतिक संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर। आपने किताब में देखोगे तो प्राकृतिक संख्या को एन से डिनोट करते हैं, यानी कि एन से दर्शाते हैं। बट व्हाट द रीजन? रीजन ये है कि इसे हम कहते हैं हिंदी, इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब भाई जब आप लुक्का छुपी खेलते हो ना, हाइड एंड सीक खेलते हो, तो आप गिनती बोलते हो, मैं गिनती गिन रहा हूँ, आप चुप जाना 1 2 3, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि गिनती कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। इसका कोई सार नहीं है ना। तो ये जो निशान होता है उल्टा 8, ये अनंत को दर्शाता है। दैट मीन्स इनफाइनाइट, ठीक है ना, जिसकी कोई काउंटिंग नहीं कर सकता, जैसे कि आसमान में तारे। तो वे संख्या जो कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से, ठीक है। और भाई आप गेम खेलते हो तो प्रकृति के अंदर ही तो खेलते हो, ग्राउंड में खेलते हो, घर में खेलते हो, वॉट एवर यू प्ले द गेम। तो वे संख्या जो 1 से स्टार्ट हो रही है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो अनंत तक जाती है उसे हम कहेंगे नेचुरल नंबर। तो एन से डिनोट करते हैं, एन से क्यों करते हैं? क्योंकि इसे कहते हैं नेचुरल नंबर। सेकंड जो स्टार्ट होती है वो है पूर्ण संख्या, दैट मीन्स होल नंबर। अब वे संख्या जो प्राकृतिक संख्या में 0 ऐड कर लो, 0 1 2 3 4, सिंपल, उसे हम कहेंगे पूर्ण संख्या। अब इसे भाई किताब में देखोगे तो लिखा है कि इसे डब्ल्यू से डिनोट करते हैं पूर्ण संख्या को। द रीजन इज, इसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। होल में डब्ल्यू आता है आगे, सो दैट इज द रीजन। ओके, सो आई होप यू रिमेम्बर दिस। अगर नहीं भी याद है तो टेंशन नहीं, वैसे हो सके तो याद कर लो, बिकॉज 9th में भी है कंसेप्ट और 10वीं में तो है ही, तो इससे बढ़िया 8वीं में कर लो। अब पूर्णांक क्या होता है? इंटीजर। इंटीजर से मतलब है कि जिसमें नेगेटिव चीज भी आ जाए और पॉजिटिव चीज भी आ जाए। जैसे कि नेगेटिव में भी तो अनंत संख्या होती है, जैसे -1 -2 -3 -4 इन द गो फॉर इनफाइनाइट, वी कांट बी काउंटेड, यानी कि जिसको हम गिन ही नहीं सकते, जो अनंत तक जाएगी। और प्लस में क्या है? सेम थिंग, प्लस का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो फॉर इनफाइनाइट। तो पूर्णांक में दोनों प्रकार की संख्या आती है। और आप जब छोटी क्लास में थे तो शायद जो है आपने जो क्या कहते हैं वो नंबर लाइन बनाना सीखा होगा। सो व्हाट इज दैट? अब नंबर लाइन कैसे बनाते हैं? लेट मी टेल यू। ये बनाया, सेंटर में 0, दिस साइड +1 2 3 एंड इनफाइनाइट, -1 -2 -3 एंड इनफाइनाइट। इसे हम कहेंगे पूर्णांक, यानी कि इंटीजर, जिसके अंदर पॉजिटिव संख्या भी आ गई और नेगेटिव संख्या भी आ गई। इज द सिंपल, ठीक है। अगर मान कर चलो मैं इसको छुपा दूं, सो 1 से स्टार्ट हो रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है प्राकृतिक संख्या, एंड 0 को ऐड कर दिया, कहाँ तक जा रही है? इनफाइनाइट तक, पूर्ण संख्या। एंड इस पूरे को कहेंगे हम पूर्णांक। तो वो भी स्टार्ट करेंगे इससे 8.1। तो अभी हम डिस्कस करेंगे 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ईजी है वैसे ये, बट इसमें थोड़ा चेंजेस है। यानी अगर वी बोर्ड मोस्ट का अगर आपको रूल्स पता है, अगर नहीं भी पता है तो भी सॉल्व कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। जैसे कि क्वेश्चन फर्स्ट है, लेट मी डिस्कस, -2/3 एंड 3/5 प्लस 5/2 एंड 3/5 इंटू 1/6। तो देखिए बहुत सिंपल है। अब जो ये निशान होता है ना, वो हमें ये बताता है कि देखिए इसके सामने वाली जो चीज होगी वो इससे कटेगी, और इसके सामने वाली चीज इससे कटेगी, जो ये एरो होता है। ये वाला एरो ये दर्शाता है कि इसके सामने वाली चीज इससे कटेगी, इसके सामने वाली चीज इससे कटेगी। इसका मतलब ये नहीं कटे तो ही काटना है, जरूर नहीं कि भाई सामने सामने तो कट जाए। अब कट का मतलब या तो इन एक दूसरे के वो टेबल में आ जाए, पहाड़े में आ जाए, वैसे ऐसा भी कटेगी, उसकी कोई टेंशन नहीं है। जैसे कि 3 से 3 कटेंगे, क्योंकि 3 के पहाड़े में 3 आते हैं, ठीक है। तो अब बचा क्या? ऊपर तो रहे -2, बटे रहे 5। अब आप ऐसे नहीं कर सकते कि इस 5 को इससे काट लो। यहाँ पे ये जो रूल्स है ना, मल्टीप्लाई यानी कि गुणे के निशान में लगेगा, माइनस प्लस में नहीं लगता है। सो प्लस के लिखिए 5/2 माइनस। अब देखिए 5 के सामने 1 है, नहीं कट रहा। 3 के सामने 6, 3 के टेबल में 6 आता है, कितने बार? 2 बार। तो ये कटा 2 बार। अब ध्यान से देखना, ऊपर कितना रहा? 1, ओके। और नीचे क्या रहा? 5 इंटू का निशान और 2, यानी कि 5 का मल्टीप्लाई 2 से हुआ। अब आगे 10। अब दूसरी चीज जो होती है वो होता है एलसीएम लेना इन तीनों का। अब एलसीएम से मतलब ये है, एक ऐसी संख्या हो गई, मे बी वॉइस, सो एलसीएम से मतलब ये है कि एक ऐसी संख्या आएगी जो इसके टेबल में भी आ जाए, इसके टेबल में भी आ जाए, इसके टेबल में जाए।
आज ट्राई करूंगा इसको बेसिक बताने का। अब वो आपने सीखा होगा स्कूल में किस तरीके से निकालते हैं। जैसे कि मैं 5 का टेबल लिखता हूँ यहाँ पे, 5, 10, 15, 25 में लिख देता हूँ पहले। तो बेसिकली ये रहा हमारा टेबल, ठीक है। बेसिकली है मैं बहुत जीरो लेवल से। तो अगर हम 5 के पार्ट में देखें तो ऐसी कौन सी संख्या इन तीनों के पार्ट में आती हो। सो देखिए 10 5 के पार्ट में भी है, 10 2 के पार्ट में भी है, और 10 तो है ही। अब आप में से कुछ कहेंगे कि 20 भी तो आ रहा है, 20 5 के 25 के टेबल में आते हैं, 22 के टेबल में भी आते हैं, और 20 आ रहे हैं 5 के टेबल में भी। अब एलसीएम यानी कि लसअप, ठीक है। एलसीएम यानी लसअप का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब नंबर कॉमन तो होना चाहिए, लेकिन छोटे से छोटा होना चाहिए। आप 20 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कट के वो सेम आएगा। संख्या तीनों में होनी चाहिए और छोटी से छोटी होनी चाहिए। तो 10 देखिए, 10 5 के पार्ट में भी है, 2 के टेबल में भी और 10 के टेबल में भी है। ये है क्या है हमारा, इस जो नंबर है और एलसीएम किसका लेते हो वही बता दो। जो हर के अंदर संख्या होती है उन्हीं का एलसीएम लिया जाता, अंश वालों का कभी नहीं लेते। यह दूसरा तरीका, ये तो बहुत जीरो लेवल का था। दूसरा ये होता है, इस तरीके से निकालते हैं। तो देखो सबसे पहले वो भाई देखते हैं कि भाई छोटे क्लास से बच्चे होते हैं तो उनको बता दें कि भाई 2 से ही हमको सबसे पहले डिवाइड करना है। 2 से क्यों कर दे, कारण है, देखो आसान तरीका समझो। अब 2 का भाग जाएगा 5 में, नहीं जा रहा, तो 5 के 5 लेके कोमा लगाया। फिर 2 का भाग देना है 2 में, कितनी बार गया, 1 बार। फिर 2 का भाग देना है 10 में, कितने भाग से मतलब है कि पहाड़ बोलने। जैसे कि 2 के पहाड़ में 5 नहीं आता, सिंपल लिखा। 2 के पहाड़ में 2 आते हैं, 1 बार उसको लिख दिया। अब 2 के पहाड़ में 10 भी तो आते हैं, कितनी बार, 5 बार, सिंपल। अब भाई कौन बचा, 5। तो देखो 5 का भाग दे, 5 का पहाड़ में 5 कितनी बार आता है, 1 बार। इस 1 से कोई मतलब नहीं, लिख दो जैसा है वैसा का वैसा। अब देखो इसमें भी गया और इसमें। अब जो यहाँ पे नंबर आए इनका आपस में कर लो मल्टीप्लाई, तो ये कितने हो गए, 10। और इसको लिख दो यहाँ पे। अब कैसे सॉल्व करना है ध्यान से देखना। इसको मैं काम कर, चलो ठीक है। अब जो ये नीचे लटक रहा है ना, इसका भाग देना इसमें, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले इस फ्रैक्शन को पकड़ा। इस फ्रैक्शन के अंदर ऊपर वाली जो संख्या कौन सी, -2, उसको एज इट इज लिखा, मल्टीप्लाई का निशान लगाया। अब ये नीचे लटक रहा है, इसका भाग देना है 10 में। कितने, 5 का भाग देना 10 में। भाग से मतलब पहाड़ा बोलना। 5 के टेबल में 10 कितनी बार आते, कितनी बार बोलोगे आप, 2 बार। 2 से मल्टीप्लाई हुआ, निशान है वो लगाया। अब इस फ्रैक्शन की बारी यानी कि इस भिन्न की बारी। इसके ऊपर कितने, 5 लिखे, मल्टीप्लाई का निशान। अब 2 को भाग देना है 10 में। भाग से मतलब फिर से समझाऊंगा कि आपको क्या बोलना है, पहाड़े। 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार आते हैं, देखा जाए तो 5 बार। 2 4 6 8 10 5। अब ऐसा मत समझना है कि यहाँ पे 2 थे तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 से तो 5 से मल्टीप्लाई किया, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है ना। अब देखो इस यहाँ पे माइनस है, माइनस लगा। अब इस फ्रैक्शन की बारी, इसके ऊपर 1 लिखा है, 1 लगा दो, मल्टीप्लाई का निशान लगाया। अब 10 का भाग देना 10 में। 10 का पहाड़ा कितनी बार बोलने पे 1 आता है, सॉरी 10 आता है 1 बार। देखो 2 का गुणा 2 से हुआ 4, माइनस लगा। 5 का गुणा 5 से हुआ 25, ठीक है। माइनस 1 का गुणा 1 से हुआ 1, बटे में आगे 10। और अब देखना, थोड़ा और बेसिक समझाता हूँ कि संख्या कब जुड़ रही है। मान लो कि मैंने लिखे -3 और -4, और एक तरफ लिखे 4 प्लस में 9, इसका तो आप बता दोगे 13 कैसे हुआ है। तो ये भी मेरे प्लस के हैं और ये भी प्लस के। तो संख्या कब जुड़ती है, जब दोनों तरफ के निशान समान हो संख्या के, तब जुड़ेंगे। तो यहाँ पे भी तो जुड़ेंगे, ये वाला और ये वाला जुड़ेगा, ये 7 आएगा। लेकिन माइनस का, माइनस माइनस कभी प्लस नहीं होता, मल्टीप्लाई के अंदर माइनस है तो प्लस होता है, वरना कभी नहीं होता, ठीक है। ऐसा इसलिए बताया क्योंकि देखो इसको चाहो तो मैं जोड़ लेता हूँ, क्योंकि निशान सेम है। -4 और -1 जुड़ गए, माइनस के 5 आ गए, प्लस के 25 बटे 10। और संख्या कब बढ़ती है, जब दोनों तरफ के निशान अलग हो और उस संख्या का निशान लगेगा जिस निशान की संख्या बढ़ी। तो यहाँ पे संख्या घटी, तो कितने आ गए, 25 में से 5 के 20, और प्लस तक गए, प्लस की थी ना संख्या। तो देखो फिर आगे, सो 20/10, 0 से 0 कटा और आंसर आ गया 2। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें जो ब्रैकेट है वो आपको डराने के लिए दिए, इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान है, मैंने बताया क्या बताता,
ये एरो बताता है कि ये वाला इससे कटेगा और ये वाला इससे। जब नहीं कटे तो अंश का मल्टीप्लाई कर दो अंश से और हर का कर दो हर से। जैसे कि 2 का मल्टीप्लाई 3 से और नहीं तो 6 आ गए, और इसके क्या लगा था निशान, माइनस, माइनस लगा, यानी कि भाई इसके साथ इससे वही 10 में मिला माइनस। 5 का मल्टीप्लाई 7 से हुआ 35 माइनस। अब देखो ये जो इस तरीके से कटने का निशान है ना, ये जो रिवाज है वो केवल इन परिवार के सदस्यों में है, माइनस प्लस वालों में ये नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि 2 के सामने 1 है, नहीं कट रहा, कोई बात नहीं। अब देखो 3 के सामने 6, 3 के पार्ट में 6 आते हैं कितनी बार, 3 का टेबल बोल दो 2 बार, तो ऊपर तो रहा 1। अब यहाँ काटने पे 2 आ गए और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई का निशान ऊपर भी और नीचे भी है, तो 2 का गुणा 2 से हुआ 4 आ गए, प्लस 1/14 प्लस, अब देखो सॉरी अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान है, देखो यहाँ से तो कोई मतलब नहीं लेकिन यहाँ से है, क्योंकि 2 के पार्ट में 14, 2 के पार्ट में 14 आते कितनी बार, 7 बार, ठीक है नहीं। तो नीचे कितने रहे, 7 रहे और इंटू का निशान है, 7 × 5 यानी कि 35 हमारे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से ये कट जाएगा। ओके, मैं एक बार फिर से इसको समझा देता हूँ। देखो 2 से मल्टीप्लाई हुआ 3 से, यानी कि 2 के साथ हुई 3 से 6 आए और उसको दहेज में मिला माइनस। इसकी भाई कट नहीं रहा है ना, तो अंश का गुणा अंश से और हर का गुणा अंश से। अब 5 का मल्टीप्लाई 3 से 6 में से 35 माइनस, देखो 1/2 थे, 1/6 थे, देखो, और 3 था, तो भाई 1 से तो 2 नहीं कट रहा, लेकिन 3 से 6 कट रहा है, कितनी बार, 2 बार। तो ऊपर तो रहा मेरा 1/, में 2 का मल्टीप्लाई 2 से हुआ, क्योंकि 3 के पार्ट में 6 2 बार कटे और यहाँ पे 2 थे, 4 आ गए, प्लस अब देखो 2 के पार्ट में 14 आते हैं, ठीक है ना। तो 2 के पार्ट से 14 कितने पे कटा, 7 पे, तो ऊपर तो रहा 1 और नीचे क्या रहा 7 × 5 यानी 1/35 ये आ गया। और आपके लिए होमवर्क ये छोटा सा है, ठीक है, मैं भी आप कर लोगे। इसका आंसर मुझे कमेंट कीजिए राइट नाउ, ठीक है। और मैं भी आपको ये पूरा सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो कमेंट करना, मैं इसका बता दूंगा, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि योज्य प्रतिलोम, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। अब भाई योज्य प्रतिलोम से मतलब ये है कि जो आपको संख्या दी है, ठीक है, उसका उल्टा लिख लो। जस्ट एग्जाम्पल, मैंने लिखा 1/3, मुझे इसका क्या निकालना है, योज्य प्रतिलोम। कुछ मत करो, 1/3 लिखा है ना, इसका लिख दो जगह, ठीक है, इसका योज्य प्रतिलोम निकालना है, ठीक है। उल्टा से मतलब वो गुणात्मक में आएगा। 1/3 का 1/3 लिख दो, यहाँ पे प्लस का तो बस निशान बदल दो। अब इसके पीछे लॉजिक बताता हूँ। योज्य प्रतिलोम से मतलब है कि जोड़ने पे शून्य आना चाहिए। क्या आना चाहिए, शून्य। कब कैसे आता है, देखो जैसे कि मान के चलो एक फ्रैक्शन ली मैंने 3/5, ठीक है, ये माइनस की है, ठीक है, माइनस की है। अब इसका मुझे योज्य प्रतिलोम निकालना है, तो वो होगा 3/5। प्लस की होती तो माइनस में कन्वर्ट करते और माइनस की होती है तो प्लस में। अब मान के चलो इनको और इनको मैं जोड़ता हूँ, माइनस का 3/5 और ये ठीक है, ये माइनस की थी, लेकिन इसका मैं योज्य प्रतिलोम निकालना तो प्लस का 3/5 है, ठीक है। अब मेरा हर समान है तो मैं मल्टीप्लाई एलसीएम कुछ नहीं लूंगा, ठीक है, हर समान है तो इन दोनों में से एक लिखना है, एलसीएम का मतलब ये। अब देखो अंश जुड़ेगा, माइनस का 3 प्लस का 3, 3 में से 3 गया 0/5 और 5 का भाग दिया 0 में, तो क्या आ गया 0। सो योज्य प्रतिलोम का मतलब ये है कि जो भिन्न द्वय होगी ना, अगर प्लस किया तो माइनस में बदलो और माइनस किया तो प्लस में। अभी और समझेंगे, डोंट वरी फॉर दैट, जस्ट सी दैट। जैसे कि एग्जाम्पल फर्स्ट कि 2/8 है, इसका मुझे निकालना योज्य प्रतिलोम, ठीक है। अगर जिसको समझ में आ गया वो इसको पॉज करके सॉल्व कर सकता है। तो जो भिन्न दे रखी है उसको लिख लो जैसा है वैसा का वैसा। अब ये भिन्न कैसे दिख रही है, प्लस की, चाहो तो ऊपर माइनस लगाओ, चाहो तो नीचे लगाओ, तो मैंने ऐसे लिखा। अब इसका रीजन यह समझा देता हूँ, ये प्लस का था और जो हमने भिन्न बनाई वो माइनस की है, ठीक है। वैसे आपको यही लिखना है, ये पूरा सवाल नहीं करना है। हर समान है तो इन दोनों में से एक को लिखा, 2 - 2 यानी कि 0/8 क्या आ गया 0। यही मतलब है योज्य प्रतिलोम का। जैसे कि सेकंड, दूसरी हमारी -5/9, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा,
ये माइनस की भिन्न है तो ये भिन्न लिख दो प्लस में, खत्म। ठीक है। अब जैसे कि हमारा ये थर्ड है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये क्या था, ये माइनस के 6 बाई माइनस के 5। देखो माइनस के 6 और माइनस के 5 है, ध्यान से देखना इसे। जब माइनस ऊपर नीचे होता है तो वो कट जाता है, प्लस का बनता है। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में माइनस ऊपर भी है और माइनस नीचे भी, तो माइनस माइनस कटा। ओरिजिनल जो भिन्न आएगी वो आएगी 6/5। अब इसका योज्य प्रतिलोम निकालना है, तो इसको हमने प्लस में बदला तो ये हो गई इसके जैसी। ये कैसी थी, प्लस की, तो किसमें बदला, माइनस में, तो सेम। तो ये कैसी होगी, माइनस की, खत्म। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही है। सो फोर्थ है 2 में माइनस के 9। ठीक है, देखो सेम है ये भी, देखो इसके जैसी तो थी। अब यहाँ पे हर के अंदर माइनस है तो ये भिन्न लिख दो, माइनस में 9 है तो इसको प्लस में लिख दो और ये आ गया आंसर। ये अब सीधे में क्वेश्चन आते हैं ऐसे। ठीक है, एमसीक्यू फॉर्म में। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, फोर्थ और फिफ्थ है सेम, एंड फिफ्थ है 19 माइनस के 6। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी के जैसा, यहाँ से माइनस हटा